अ, राजीव स्कूलिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम सब जानेंगे दर्पण सूत्र के निगमन करेंगे। दर्पण सूत्र जो होता है 1/f = 1/v + 1/u। इसका निगमन हम सब अवतल दर्पण के माध्यम से करते हैं। चलिए देखते हैं इसमें अवतल दर्पण में क्या होता है। आप सब जानते हैं कि अवतल दर्पण क्या होता है, कि वैसा दर्पण है। लिखते हैं, अभी अवतल दर्पण का डायग्राम तैयार करते हैं और इसका निगमन हम प्राप्त करते हैं अवतल दर्पण के माध्यम से। और देखिए बनाते हैं वैसा दर्पण जिसके बाहरी सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है। और अवतल दर्पण किसे कहते हैं, आपको पता है ना। तो अवतल दर्पण में क्या होता है कि बाहरी सतह पर रचित किया होता है और भीतरी सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है। तो उस प्रकार के दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। इसमें देखिए हम तैयार करते हैं, हमारा अवतल दर्पण हो गया। इस दर्पण का नाम हमारा M1 M2 नाम रख दिए। और दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है वो दर्पण का ध्रुव होता है, जिसे ए मध्य बिंदु है, इसे में ज्ञात करते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव होता है और दर्पण के ध्रुव को P से प्रदर्शित करते हैं। एक प्रकाश किरण वस्तु रखी हुई है, मतलब यहाँ पे वस्तु है और इससे प्रकाश किरण हमारे दर्पण के मुख अक्ष पे आता है और यहाँ से परावर्तित होता है। दूसरी प्रकाश किरण हमारा जाता है वक्रता केंद्र C से होते हुए, और अब वक्रता केंद्र C से जब प्रकाश किरण आपतित होता है तो उसी पथ पर फिर परावर्तित हो जाता है। और ये प्रकाश किरण हमारा दर्पण के मुख अक्ष के समांतर है। जब प्रकाश किरण दर्पण के मुख अक्ष के समांतर होता है तो वह उसी पथ पर वापस पीछे की ओर रिटर्न हो जाता है। जब प्रकाश किरण मुख अक्ष के समांतर होता है तो दर्पण के मुख फोकस होकर गुजरता है। एक हमारा वस्तु रखी हुई है, इस वस्तु का नाम है AO वस्तु है और इसका प्रतिबिंब हमारा प्राप्त होता है IB। इमेज है, इमेज को I से डिनोट करते हैं, प्राप्त हो गई। अब देखिए इसमें क्या है बताते हैं। ये हमारा दर्पण है, अवतल दर्पण है, जिसका नाम M1 M2 है। ध्रुव P है, मुख फोकस F है, वक्रता केंद्र C है, वस्तु AO है जो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित है, जिसका वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब IB दर्पण के वक्रता केंद्र C और मुख फोकस F के बीच में बनता है। तो हम अभी लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि माना M1 और M2 अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है, लिखेंगे। माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, मुख फोकस F, वक्रता केंद्र C है। वस्तु AO दर्पण के वक्रता केंद्र C, वस्तु AO दर्पण के वक्रता केंद्र C और अनंत के बीच में रखी हुई है, जिसका दर्पण वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब IB वक्रता केंद्र C और मुख फोकस F के बीच में बनाता है। जो वस्तु से क्या प्राप्त होता है, छोटा प्राप्त होता है इमेज। अब इसमें हम देखते हैं कि त्रिभुज हमारा जो हो रही है, त्रिभुज AOC में आते हैं। ट्रिंगल AOC तथा त्रिभुज IBC में। IBC में देखिए एफ डायग्राम में आते हैं। डायग्राम में AOC में A हमारा AO वस्तु है जो 90 डिग्री बनाता है। IB भी एक इमेज है जो इसके बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो कह सकते हैं एंगल AOC इक्वल एंगल है CIB। एंगल CIB इक्वल, क्योंकि इमेज है कि है और एक वस्तु है तो यह 90 डिग्री बनाता है, लिख देते हैं कुल 90 डिग्री। अब देखिए डायग्राम में यहाँ पे आते हैं। ये देखिए एंगल जो C है
इन दोनों में कॉमन है, क्योंकि ये सम्मुख कोण है, या इस कोण को हम क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण को कहते हैं। जब क्या होता है कि एक रेखा है और इस पे कोई त्रिभुज प्राप्त होता है, तो इस त्रिभुज की जो साइड में जो कोण होते हैं वो कोण इक्वल होते हैं किस कोण से, सम्मुख कोण से, या उस कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो कह सकते हैं कि ACO और BCI ये दोनों कोण हमारा क्या है, इक्वल है। यानी कह सकते हैं एंगल C इक्वल है एंगल C का। इस C का हम नाम रखेंगे ACO, और दूसरे एंगल का नाम हो जाएगा हमारा, इसका क्या हो जाएगा, C इसमें भी है तो BCI। तो एंगल C लिखें तो लिख देंगे BCI। कौन सी कोण है, किस कोण से बराबर हुआ है, तो ये हमारा शीर्षाभिमुख कोण है, कोण है, से इक्वल हो गया। एक चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था समरूप त्रिभुज के बारे में, कि वो ऐसा त्रिभुज जिसके अगर कोई दो त्रिभुज हैं, जैसे मना लेते हैं ये त्रिभुज है हमारा, और उस त्रिभुज के दो एंगल इक्वल हों, तो उनकी दोनों भुजाएं क्या होती है, यदि वह त्रिभुज, यदि किसी त्रिभुज के दो एंगल इक्वल हो तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है आपस में। और जब किसी त्रिभुज के प्रत्येक कोण एक दूसरे कोण के बराबर होते हैं तो त्रिभुज समरूप त्रिभुज होता है। इसका डेफिनेशन भी हम लोगों ने पहले डिफाइन किया है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो में अपलोड कर दूंगा, आप लोग उसके भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि कह सकते हैं कि त्रिभुज AOC समरूप है त्रिभुज किसके, IBC के। असमरूप के समरूप है। जब कोई त्रिभुज समरूप होता है तो समरूपता का हमारा गुण होता है कि उसके भुजाएं जो होता है वो समानुपातिक होता है। तो भुजाएं हम समानुपातिक कर देते हैं। AO यहाँ पे A समानुपातिक हो जाएगा इसका, तो लिखेंगे AO अपन में IB इक्वल लिखेंगे OC अपन में IC। OC अपन में हम लिख देते हैं IC। ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो जाता है। इसी के साथ साथ अब हम देखते हैं कि अब डायग्राम पे आते हैं। देखिए ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, तो यहाँ से हम एक लंब डालते हैं। ये मान लेते हैं M तो है ही, इसका हम नाम रख देते हैं N, इसका नाम रख देते हैं L। L हो गया। तो कह सकते हैं कि त्रिभुज हमारा एक बन रहा है NLF और IBF में ट्रिंगल आते हैं। त्रिभुज NLF एंड त्रिभुज IBF में। इसमें क्या होता है कि देखिए IB भी हमारा इमेज है और NL परपेंडिकुलर लंब है, तो इसका भी एक कोण 90 डिग्री बन रहा है, इधर इसका भी कोण 90 डिग्री बनाएगा। यानी कह सकते हैं कि L कोण जो है I कोण के बराबर है, इक्वल L इक्वल है कोण एंगल किसके, I का। नाम कैसे रखेंगे, NLF हो गया। इसका हम नाम रख देते हैं BIF के। क्या है कि यह 90 डिग्री है। इसी प्रकार ये दोनों कोण समरूप है। डायग्राम में देखिए यह F कोण दोनों में कॉमन है, यानी कह सकते हैं एंगल F इक्वल है एंगल F के। पूरा नाम क्या रखेंगे, IFB रख देते हैं, IFB। इसका नाम हो जाएगा NFL। किस कोण से बराबर है, तो शीर्षाभिमुख कोण है।
इस हिसाब विमुख कोण से हमारा एक दूसरे से क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब देखते हैं कि जब किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो वह त्रिभुज क्या होता है, समरूप त्रिभुज होता है। तो कह सकते हैं कि त्रिभुज NLF समरूप त्रिभुज होगा किसके, IVF के। जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके भुजाएं क्या होते हैं, समानुपातिक होते हैं। तो समानुपातिक में हम लिखते हैं NL इक्वल IB अपन IB हो गया। फिर बेस लेते हैं LF इक्वल IF। अब देखिए इसको हम इक्वेशन 2 अपडेट करते हैं। अब यहाँ से देखिए इक्वेशन हमारे फर्स्ट एंड सेकंड में क्या है कि AO भुजा है, वस्तु है, और AIB है। AO क्या है, वस्तु है, और जितना और AN जो समांतर किरण है, AN जो आपतित किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर है। तो जब मुख्य अक्ष के समांतर होगा तो AO वस्तु AO की लंबाई भी उतनी ही होगी जितना NP की होगा। तो लिख सकते हैं चूंकि AN आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, अक्ष के समांतर है। तो जब समांतर दो समांतर रेखाएं होती हैं तो उनके बीच की दूरी भी समान होता है। यानी कह सकते हैं AO इक्वल हो जाएगा NL। जब AO इक्वल NL हो जाएगा तो समीकरण 2 और IB दोनों में कॉमन है। यानी कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो लिखेंगे OC अपन में IC इक्वल LF अपन में IF लिख देते हैं। अब देखिए इसमें हम एक डायग्राम बनाते हैं कि O क्या है, AO ऑब्जेक्ट है, AO ऑब्जेक्ट है। तो किसी वस्तु से ध्रुव की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं। किसी ध्रुव से वस्तु की दूरी को क्या कहते हैं, वस्तु दूरी कहते हैं। तो वस्तु दूरी को हम किसे डिनोट करते हैं, U से डिनोट करते हैं। यहाँ से हम लिख देते हैं ध्रुव के बीच की दूरी जो है U हो गया वस्तु दूरी, और प्रतिबिंब से ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। और प्रतिबिंब दूरी को किसे डिनोट करते हैं, प्रतिबिंब दूरी को हम जो डिनोट करते हैं वो V से डिनोट करते हैं। और ये सभी दूरियां हमारी क्या कही जाती है, दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है, और इस वजह से ध्रुव से नापी जाती है। और प्रकाश किरण हमेशा बाईं की ओर डाला जाता है। तो यहाँ पे देखिए IB हमारा प्रतिबिंब है, तो I से B की दूरी जो हो गया P है, तो ये हमारा V हो गया। इसके साथ साथ देखिए एक चीज़ और बताते हैं हमें कि OC है, तो OC को हम क्या लिख सकते हैं, OC को कह सकते हैं कि OP माइनस PC कह सकते हैं, क्योंकि OC इतनी दूरी है, पूरी दूरी में से अगर इतना दूरी माइनस करें तो OC हो जाएगा। IC हमारा जो है, IC यहाँ से दूरी है पूरी, अगर पूरी दूरी PC में से IP को अगर माइनस करें तो हमारा IC बच जाएगा। तो लिखेंगे PC माइनस IP या PI लिख देते हैं। इसको हम इक्वल कर देते हैं LF क्या है, LF नहीं NL होगा ना, नहीं सही था। तो जगह LF इक्वल IF।
एल एफ इक्वल आई एफ है। अब देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं इसको, चूंकि दर्पण का द्वारक, चूंकि दर्पण का द्वारक अति छोटा है, अत्यंत छोटा है, अत्यंत छोटा है, अत्यंत छोटा है तथा बिंदु एल बिंदु एल क्या है, ध्रुव पी के अति निकट है, ध्रुव पी के अति निकट है, अति निकट है, तो कह सकते हैं कि एल एफ इक्वल हो जाएगा पी एफ के। जब एल अति निकट है तो एल एफ पी एफ के इक्वल हो जाएगा, तो इन सबका हम वैल्यू देखते हैं, ओ पी माइनस पी सी अपन में पी सी माइनस पी आई इक्वल पी एफ अपन में हम लिख देते हैं आई एफ। पी एफ अपन में क्या करते हैं, आई एफ कर देते हैं। अब देखिए ये हमारा समीकरण थर्ड मान लेते हैं। अब देखते हैं चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी में क्या होता है, देखिए ए है ओ पी, ओ पी फिगर में देखिए ओ पी प्रतिबिंब दूरी है या कि वस्तु दूरी है, क्या है, वस्तु दूरी है। ओ ए ओ वस्तु है तो ओ पी जो है हमारा वस्तु दूरी होगा। वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी वस्तु दूरी करते हैं और वस्तु दूरी हमेशा नेगेटिव होता है, नेगेटिव लिख दिए। पी सी क्या है, देखिए सी हमारा दर्पण का वक्रता केंद्र है, तो दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होता है वह वक्रता त्रिज्या होता है। ध्रुव से दर्पण के जो ध्रुव होते हैं और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और वक्रता त्रिज्या जो होता है मैंने पी सी हमारा वक्रता त्रिज्या हो गया, और वक्रता त्रिज्या क्या होता है, फोकस दूरी का गुना होता है। यानी कह सकते हैं कि पी सी इक्वल टू एफ। ये भी दूरियां दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर है तो ये भी माइनस में होगा। अब पी सी के बाद आता है, पी सी हो गया, पी आई लिखते हैं, पी और आई क्या है, आई भी हमारा प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब से ध्रुव के बीच की दूरी को क्या करते हैं, प्रतिबिंब दूरी करते हैं। प्रतिबिंब दूरी को किसे प्रदर्शित करते हैं, बी से प्रदर्शित करते हैं। ये भी दूरी दर्पण के ध्रुव से बाईं की ओर है तो ये भी क्या होगा, माइनस होगा। इसको लिख दिए। अब लिखते हैं इन सभी का मान समीकरण थर्ड में रखते हैं। समीकरण जब थर्ड में हम रखते हैं तो क्या होगा, देखिए रखिए, ओपी थर्ड पहले लिख ही लेते हैं, तो ओपी माइनस पी सी अपन में है पी सी माइनस पी आई इक्वल पी एफ अपन में आई एफ। पी एफ लिख दिए और अपन में क्या होगा, आई एफ है। ये देखिए ये लिखते हैं ओ पी माइनस पी सी या पी सी माइनस पी आई इक्वल पी एफ। आई एफ को हम लिख सकते हैं, आई और एफ इतनी दूरी है ना, इसको हम लिख देते हैं पी आई माइनस पी एफ। ओके, अब चिन्ह परिपाटी वाली सारी मान हम रख देते हैं। ओ पी का मान है माइनस यू, पी सी है माइनस टू एफ, लिख देते हैं माइनस टू एफ। अपन में पी सी है, पी सी के भी मान रखेंगे माइनस टू एफ, माइनस का माइनस पी आई हो गया, पी आई का वैल्यू कितना है, माइनस बी हो गया।
पी एफ ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी को एफ से डिनोट करते हैं। फोकस दूरी भी माइनस में होगा। पी आई का मान क्या है? माइनस भी होगा, माइनस। और पी एफ क्या है? ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ये भी लिख दिया। अब हम कैलकुलेशन करते हैं। क्या होता है कि माइनस यू माइनस माइनस में गुणा होता है, हो जाएगा प्लस 2f अपन में माइनस 2f प्लस भी इक्वल माइनस एफ अपन में हो जाएगा माइनस भी प्लस एफ। भी प्लस एफ हो गया। अब इसी में थोड़ा सा हम देखते हैं यहाँ स्पेस लगाकर कि माइनस तिर्यक मल्टीपल होता है ना तीखा वाली, माइनस यू प्लस 2f, यहाँ कर देंगे माइनस भी प्लस एफ इक्वल हो जाएगा माइनस एफ इंटू माइनस 2f प्लस भी। सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, माइनस यू का यू में गुणा होगा, ये भी है हमारा, माइनस यू का भी में होगा तो हो जाएगा यू भी, माइनस यू का एफ में मल्टीपल करेंगे माइनस यू एफ होगा, 2f का भी में करेंगे माइनस 2vf, 2f का एफ में करेंगे प्लस 2f स्क्वायर इक्वल माइनस एफ का माइनस 2f में हो जाएगा तो जाएगा प्लस 2f स्क्वायर, और एफ का भी में करेंगे तो माइनस भी एफ। अब देखिए इस साइड में भी 2f स्क्वायर है, 2f स्क्वायर है, सिंबल भी इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है, तो कट जाएगा। हमारा बचता क्या है, यहाँ पे यू भी बच जाएगा ये वाला, और बाकी ये दो बचता है, इनको हम राइट साइड भेज देते हैं। तो पहले से राइट साइड एक तो हमारा बचा है भी एफ, ये चला जाएगा माइनस यू एफ, एक ये माइनस यू एफ था तो प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस भी एफ है, इस साइड जाएगा राइट में भी प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2vf, तो यू भी इक्वल माइनस भी एफ, और देखिए यहाँ पे एक माइनस भी एफ है, यहाँ पर दो भी एफ है, तो 2vf में से ही घट जाएगा, क्या हो जाएगा 1vf बच जाएगा, vf प्लस uf हो गया। अब क्या करते हैं, इन सभी में बोथ साइड uvf से भाग देने पर, uvf से भाग देने पर बोथ साइड भाग देते हैं। अब देखिए यू भी बटा uvf इक्वल, और क्या था vf बटा uvf, vf अपन में uvf प्लस होता है क्या है uf बटा uvf अपन में uvf, uv से uv कैंसिल होता है, vf से vf कैंसिल हो जाएगा, u कट जाएगा, f कट जाएगा, क्या बचता है 1 अपन में f, 1 अपन में हमारा बचेगा v से u बच गया, प्लस 1 अपन में क्या बचेगा v बचेगा, यानी कह सकते हो 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/, ये हमारा क्या रहा, दर्पण सूत्र है, मिरर फॉर्मूला है, इसी की सहायता से ज्ञात करते हैं। और लिखेंगे जहाँ f क्या है, फोकस दूरी है, लेंथ, v क्या है, प्रतिबिंब दूरी है, बिंब दूरी है, u क्या है, वस्तु दूरी है। अब जानो देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा निगेटिव होती है, वस्तु दूरी भी हमेशा निगेटिव होती है, प्रतिबिंब दूरी क्या होता है कि ए पॉजिटिव एंड निगेटिव बोथ होता है। अब डिपेंड करता है पॉजिटिव कब होता है अवतल दर्पण की, जब अवतल दर्पण की प्रतिबिंब दूरी
निगेटिव कब होता है, पॉजिटिव कब होता है। एक बार हम डायग्राम में आते हैं। डायग्राम देखिए क्या होता है। अगर ध्रुव से पहले प्रतिबिंब बनेगा तो प्रतिबिंब दूरी निगेटिव, अगर ध्रुव के बाद बनेगा तो प्रतिबिंब दूरी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। एक चीज़ और जी, तो प्रतिबिंब दूरी जो होता है अवतल दर्पण की कभी धनात्मक होता है, कभी ऋणात्मक होता है। तो हम ये कहेंगे कि आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ताकि आपको बेहतर क्लियर हो जाएगा। एक पेज देखिए यहाँ से आ गया, शुरू से हम लोग बनाए थे यहाँ तक हो गया, फिर दूसरा साइड हमारा यहाँ हो गया, और थोड़ा सा हमारा इस साइड पे आ गया।